ये कहानी आइसक्रीम का जादुई साम्राज्य की है, जहाँ चारों तरफ बस आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। इस अनोखे साम्राज्य में हर चीज आइसक्रीम से बनी होती है। यहाँ के लोग, पेड़ और यहाँ तक कि आसमान में उड़ते बादल भी आइसक्रीम के होते हैं। इस जादुई साम्राज्य की रानी थी वनीला रानी, जो वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम से बनी थी। वो बहुत दयालु और समझदार थी। रानी का सबसे खास सलाहकार था चॉकलेट किंग, जो चॉकलेट आइसक्रीम से बना था। वह रानी का दायां हाथ था और साम्राज्य की रक्षा में हमेशा आगे रहता था। साम्राज्य में हर किसी का काम आइसक्रीम से जुड़ा था। कुछ लोग अलग अलग फ्लेवर की नई नई आइसक्रीम बनाने में माहिर थे, तो कुछ लोग उन्हें सजाने का काम करते थे। यहाँ का सबसे खास और मीठा स्थान था आइसक्रीम झील, जहाँ हर कोई अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का आनंद लेने आता था। एक दिन इस शांतिपूर्ण साम्राज्य में एक समस्या आई। स्ट्रॉबेरी ड्रैगन, जो गुलाबी रंग का था और हमेशा खुद को सबसे बड़ा और खास फ्लेवर समझता था, ने आइसक्रीम झील को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उसका मानना था कि वह सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और सिर्फ वही इस झील पर हकदार है। वनीला रानी और चॉकलेट किंग ने स्ट्रॉबेरी ड्रैगन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। वह झील की सारी आइसक्रीम को पिघलाकर अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से भर देना चाहता था। साम्राज्य के लोग घबराए हुए थे, क्योंकि अगर आइसक्रीम झील चली जाती तो उनके जीवन में मिठास ही खत्म हो जाती। तभी एक छोटा पर होशियार लड़का मिंट फ्रॉस्ट, जो मिंट फ्लेवर की आइसक्रीम से बना था, ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह स्ट्रॉबेरी ड्रैगन को समझा सके कि हर फ्लेवर की अपनी खासियत होती है, तो शायद उसे समझ आ जाएगा। मिंट फ्रॉस्ट ने ड्रैगन से कहा, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी फ्लेवर भी उतने ही खास हैं। अगर हम सब मिलकर झील को नए नए फ्लेवर से भरें, तो झील और भी सुंदर और स्वादिष्ट बन जाएगी। स्ट्रॉबेरी ड्रैगन ने कुछ पल सोचा, फिर उसे मिंट फ्रॉस्ट की बात समझ में आई। उसने अपना फैसला बदल दिया और आइसक्रीम झील को बचाने में मदद की। अब झील में सभी फ्लेवर की आइसक्रीम थी और साम्राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। वनीला रानी ने मिंट फ्रॉस्ट को उसकी समझदारी के लिए सम्मानित किया और साम्राज्य में फिर से शांति और मिठास लौट आई। सबने मिलकर एक विशाल आइसक्रीम फेस्टिवल मनाया, जहां हर फ्लेवर की आइसक्रीम का लुत्फ उठाया गया। इस तरह आइसक्रीम का जादुई साम्राज्य और भी सुंदर और मीठा बन गया और सबने ये सीखा कि हर फ्लेवर की अपनी खासियत होती है। जश्न के दिन साम्राज्य के हर कोने से लोग आइसक्रीम फेस्टिवल में भाग लेने आए। इस महापर्व को स्वीट डे के नाम से जाना जाता था। चारों तरफ आइसक्रीम के स्टॉल लगे हुए थे, जहां लोग अपनी पसंदीदा फ्लेवर चुनते और एक दूसरे के साथ साझा करते थे। आइसक्रीम के टॉपिंग से सजी शानदार मिठाइयाँ, जैसे चॉकलेट सॉस, नट्स और फ्रूट्स, हर किसी को अपनी ओर खींच रही थीं। इस बीच मिंट फ्रॉस्ट ने अपनी नई दोस्ती को स्ट्रॉबेरी ड्रैगन के साथ और मजबूत किया। दोनों ने मिलकर फ्लेवर हाउस नामक एक अनोखी जगह बनाई, जहां हर किसी को अपनी खुद की आइसक्रीम बनाने का मौका मिलता था। इस जगह पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी अलग अलग फ्लेवर मिलाकर नई नई आइसक्रीम क्रिएशन करते थे। इसने साम्राज्य के लोगों को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया, क्योंकि अब उनके पास अनगिनत फ्लेवर के साथ प्रयोग करने का मौका था। एक दिन आइसक्रीम साम्राज्य में एक रहस्यमयी मेहमान आया। वह था स्प्रिंकल वोल्केनो, जो रंग बिरंगे स्प्रिंकल से भरा हुआ था और साम्राज्य के बाहर के किसी दूर देश से आया था। उसने रानी वनीला से निवेदन किया कि वह एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता है, जहां साम्राज्य के सबसे अच्छे आइसक्रीम बनाने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता का विजेता न केवल पुरस्कार जीतेगा, बल्कि उसकी आइसक्रीम को आइसक्रीम झील में हमेशा के लिए जगह मिल जाएगी। रानी वनीला को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। सभी प्रतिभागी बहुत मेहनत से आइसक्रीम तैयार करने लगे। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतियोगियों ने अपने अपने अनूठे फ्लेवर पेश किए। किसी ने कैरेमल क्रंच बनाई, तो किसी ने ब्लूबेरी ब्लास्ट। यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी ड्रैगन ने भी अपनी खास स्ट्रॉबेरी वॉरियर आइसक्रीम पेश की। आखिरकार जब प्रतियोगिता का समय आया, तो जजों में शामिल थे रानी वनीला, चॉकलेट किंग और स्प्रिंकल वोल्केनो। मिंट फ्रॉस्ट की आइसक्रीम मिंट मैजिक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन असली सरप्राइज तब हुआ जब एक छोटी बच्ची बटरस्कॉच बेल ने अपनी बटरस्कॉच ड्रीम आइसक्रीम से सबका दिल जीत लिया। उसकी आइसक्रीम इतनी अनोखी थी कि सभी जजों ने उसे सर्वसम्मति से विजेता घोषित किया। फेस्टिवल के अंत में आइसक्रीम झील में बटरस्कॉच ड्रीम की एक खास जगह बनाई गई और साम्राज्य के हर कोने में मिठास फैल गई। मिंट फ्रॉस्ट और स्ट्रॉबेरी ड्रैगन ने अपने दोस्त बटरस्कॉच बेल के साथ मिलकर झील के किनारे अपनी नई नई आइसक्रीम क्रिएशन बनाने का वादा किया, ताकि साम्राज्य हमेशा खुशहाल और रचनात्मक बना रहे। इस तरह आइसक्रीम का जादुई साम्राज्य हर दिन नए फ्लेवर और नए अनुभवों से भरता गया
और लोगों के बीच प्यार और मिठास का बंधन कभी नहीं टूटा। आइसक्रीम के जादुई साम्राज्य में समय बीतता गया और हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहा। अब साम्राज्य में कई और दिलचस्प किरदार उभरने लगे जिनकी अपनी अनोखी कहानियाँ थीं। एक दिन दूर देश से एक अनजान यात्री संडे स्क्विरल आइसक्रीम साम्राज्य में आया। संडे स्क्विरल एक ट्रैवलर था जो आइसक्रीम के अलग अलग साम्राज्यों की खोज में निकला था। उसके पास एक खास ताकत थी, वह अपनी आइसक्रीम को अलग अलग रंगों और फ्लेवर में बदल सकता था। जहाँ भी वह जाता एक सुंदर इंद्रधनुष उसके पीछे रहता। वो वनीला रानी के दरबार में पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि वो एक नई यात्रा पर जा रहा है जहाँ वह आइसक्रीम साम्राज्य के खोए हुए जेलाटो पर्वत की खोज करेगा, जो सुनने में आता था कि जादुई आइसक्रीम पाउडर से बना था। रानी वनीला ने संडे स्क्विरल को यात्रा की अनुमति दी और उसके साथ साम्राज्य के सबसे साहसी योद्धा रॉकी रोड को भेजा। रॉकी रोड एक मजबूत और ताकतवर आइसक्रीम योद्धा था जो नट्स और चॉकलेट से बना था। वो किसी भी खतरे का सामना कर सकता था और उसकी बहादुरी के किस्से पूरे साम्राज्य में मशहूर थे। संडे स्क्विरल और रॉकी रोड ने अपनी यात्रा शुरू की और रास्ते में उन्हें एक और साथी मिला, कैंडी क्रंच। कैंडी क्रंच एक शरारती परंतु दिल से दयालु कैरेक्टर था जो हमेशा अपनी जेब में ढेर सारे कैंडी टॉपिंग्स रखता था। उसकी आदत थी हर आइसक्रीम को थोड़ा मीठा और चटपटा बना देना। उसकी मस्ती से यात्रा में रोमांच भर गया। जैसे जैसे वे जेलाटो पर्वत की ओर बढ़ते गए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी फ्रोजन वॉरियर्स, जो बर्फीले तूफानों से बने थे और आइसक्रीम साम्राज्य के बाहरी क्षेत्र की रक्षा करते थे। ये योद्धा बहुत ठंडे दिल के होते थे और उन्हें किसी भी बाहरी यात्री पर भरोसा नहीं था। लेकिन रॉकी रोड की बहादुरी और संडे स्क्विरल की रंग बिरंगी जादुई शक्ति ने उन योद्धाओं को समझा दिया कि वे बुरे इरादे से नहीं आए हैं। उन्होंने फ्रोजन वॉरियर्स को ये यकीन दिलाया कि वे जेलाटो पर्वत की तलाश सिर्फ अच्छे के लिए कर रहे हैं ताकि साम्राज्य में और भी खुशहाली आ सके। फ्रोजन वॉरियर्स ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि आगे की यात्रा में सल्टी कैरमेल क्वीन से सामना हो सकता है। सल्टी कैरमेल क्वीन एक ऐसी रानी थी जो कभी आइसक्रीम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उसकी कड़वाहट और क्रोध के कारण उसे निर्वासित कर दिया गया था। उसने अपनी खुद की एक दुनिया बनाई थी जहां हर चीज में नमकीनपन था और उसे मीठी चीजों से नफरत हो गई थी। संडे स्क्विरल, रॉकी रोड और कैंडी क्रंच ने हिम्मत जुटाई और सल्टी कैरमेल क्वीन से सामना किया। उसने उन्हें अपने इलाके में घुसने के लिए सजा देने की धमकी दी, लेकिन कैंडी क्रंच की शरारत और मीठे स्वभाव ने उसकी नाराजगी को थोड़ा कम कर दिया। कैंडी क्रंच ने उसे याद दिलाया कि हर फ्लेवर की अपनी अहमियत होती है, जैसे नमकीन कैरमेल का मीठी आइसक्रीम के साथ तालमेल होता है। ये सुनकर सल्टी कैरमेल क्वीन के दिल में कुछ बदलाव आया। उसने अपनी कड़वाहट को कम किया और वादा किया कि वो अपने साम्राज्य को आइसक्रीम साम्राज्य के साथ फिर से जोड़ लेगी अगर उसे एक और मौका दिया जाए। आखिरकार वे जेलाटो पर्वत तक पहुंच गए। ये पर्वत सचमुच जादुई था। यहाँ की आइसक्रीम पाउडर में ऐसी शक्ति थी कि किसी भी साधारण आइसक्रीम को बेमिसाल बना सकती थी। संडे स्क्विरल ने रानी वनीला के लिए कुछ पाउडर एकत्र किया और अपने साथियों के साथ वापस लौटने का रास्ता तय किया। जब वे आइसक्रीम साम्राज्य वापस लौटे तो उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। जेलाटो पाउडर के जादू से साम्राज्य के हर फ्लेवर की आइसक्रीम और भी शानदार बन गई और सल्टी कैरमेल क्वीन को भी साम्राज्य में फिर से स्थान दिया गया, जहां उसने नमकीन कैरमेल के साथ मिठास का सही संतुलन बनाने का काम शुरू किया। अब आइसक्रीम का जादुई साम्राज्य न केवल हर फ्लेवर को अपनाता था, बल्कि हर किसी को ये समझाता था कि मिठास और नमकीनपन दोनों का अपना महत्व है। साम्राज्य में प्यार, मिठास और रोमांच का माहौल हमेशा बना रहा और हर दिन एक नई कहानी लिखी जाने लगी।